नमस्कार मित्रों। तो हम अब आगे जो है सो हम बताने जा रहे हैं कि वो लड़का जो है सो अपना जब उसका 12th कंप्लीट हो गया उसके बाद जो है सो उनके रिलेटिव आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे साथ चलिए मुंबई, हम आपको वहीं पे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हम अब आप वहीं पे रहेंगे। फिर वो लड़का जाने के लिए उस रिलेटिव के साथ तैयार हो जाता है। जो लड़के का जो पिता रहता है वो कुछ पैसे भी देते हैं उस रिलेटिव को कि ये अमाउंट लीजिए और कुछ अपने तरफ से लगा के उस लड़के का एडमिशन कहीं अच्छे जगह पे करवा दीजिएगा, ठीक है। और फिर वो अपना पढ़ाई आगे के लिए कंप्लीट करेगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो लड़का जो है सो अपना रिलेटिव के साथ चला जाता है। वो रिलेटिव लेके जाते हैं और उनको जो है सो एक मुंबई के कॉलेज में जाके और एडमिशन करवा देते हैं। और एडमिशन बीकॉम कॉमर्स से वो जाके करवा देते हैं। और कॉमर्स से जब एडमिशन करवा देते हैं उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का अपना एडमिशन का जो फ़ी होता है उसको वो लड़के के जो फादर थे वो तो दिए ही थे, थोड़ा बहुत वो अपने हैंड से भी मिला देते हैं। और उसके बाद जो है सो वो अपना लड़का पढ़ाई चालू कर देता है। इंग्लिश में तो लड़का कमज़ोर था ही क्योंकि गांव से गया था, तो मुंबई का इंग्लिश जो कॉमर्स बीकॉम होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। तो शायद आपको पता होगा कि वो बिहार से जो है सो डिफ़िकल्ट था मुंबई का एजुकेशन, लेकिन फिर भी वो लड़का अपना मेहनत करना चालू कर देता है, ठीक है। जो रिलेटिव थे वो एडमिशन अपना करवा देते दिए थे, लेकिन जो उनके अदर एक्सपेंस है जैसे कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, बुक पेन पेंसिल, ठीक है। तो इसके लिए उस लड़के को जो है सो मांगना पड़ता था रिलेटिव से कि हमें दीजिए। और वो लड़के को खुद ही अच्छा नहीं लगता था कि हम किसी से बार बार मांग रहे हैं करके या किसी से हम बार बार ले रहे हैं, ठीक है। फिर वो लड़के ने जो है सो सोचा कि शायद अगर हम पार्ट टाइम कहीं कुछ इनकम जो है सो अपने बुक पेन पेंसिल के लिए भी हो जाता है तो हमारे लिए एक बेटर रहेगा। मतलब वो लड़के ने ऐसा सोचा और वो लड़का जो है सो एक काम के तलाश में, पार्ट टाइम वर्क के तलाश में, जब कॉलेज से आता था तो पार्ट टाइम वर्क के तलाश में निकल गया। जो दुकान है, शॉप है, वो जाके घूमने लगा और पूछने लगा सबसे, ठीक है। फिर अचानक एक कंप्यूटर का जो डाटा एंट्री का काम होता था वहाँ पे जाके वो लड़का उस बोर्ड को देखने लगता है। तब वो जो डाटा एंट्री का जो शॉप था उसके ओनर बाहर थे। उस ओनर ने पूछा उस लड़के से कि बेटा क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, सो क्या चाहिए तुमको। तो वो जो मजबूर लड़का था उसने बताया कि सर मैं फ़लाने के बिल्डिंग में रहता हूँ, ठीक है। और मैं जो है सो बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मैं गांव से आया हूँ और अपना एडमिशन्स करवाया हूँ। बल्कि जहाँ तक कि शुद्ध हिंदी भी वो लड़का अच्छे से नहीं बोल पाता था क्योंकि गांव का और जो मुंबई का था वो दोनों लैंग्वेज में फ़र्क थे, ठीक है। फिर वो सेठ जो था, जो गाले का ओनर था, वो अपने ऑफिस में लेके जाता है, बैठाता है और बोलता है तुमने कंप्यूटर चलाना जानते हो या जो भी है उससे पूछता है, इंटरव्यू लेता है। फिर वो लड़का बोलता है नहीं सर मैंने तो कंप्यूटर अभी तक नहीं चलाया है, लेकिन मैं पढ़ाना जानता था। जो मैं डिस्ट्रिक्ट में था वहाँ पे मैं पढ़ाता था, एजुकेशन बच्चे लोगों को टीचिंग करता था, ठीक है। उसके बाद वो जो ओनर है वो अपने एक स्टाफ को बुलाता है और बोलता है कि इस लड़के को ज़रा एक डेटा एंट्री का जो फॉर्म होता है वो भरना सिखा दीजिए। फिर वो जो स्टाफ थी वो हमें एक टाइम बोलती हैं कि आप एक फॉर्म भर के देखिए, उसमें जो है सो कस्टमर का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, जो डेटा होता है उसके एड्रेस, वो सब फिल करना होता था। एक फॉर्म उन्होंने मुझे बताया कि एक फॉर्म अगर आप फिल करेंगे, जो वो लड़का था उसको बताया गया कि एक फॉर्म अगर आप फिल करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है सो 5 रुपया मिलेगा। तो आप अगर दिन भर में कितना फॉर्म फिल करते हैं डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे करके वो लड़का जो है सो उसने हाँ बोला कि ठीक है सर मैं कल से आता हूँ 4 बजे से 6 बजे तक, 2 घंटे मात्र उसने अब काम को करना सोचा। फिर जाके वो अपने रिलेटिव को बोलता है कि मैं 2 घंटे के लिए पार्ट टाइम वर्क ज्वाइन किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा अपना
जो है सो कुछ अर्निंग भी हो जाए और कुछ सीखने को भी मिल जाए। फिर वो लड़का वहाँ पे जाना चालू कर देता है और वहाँ पे जाके वो 2 घंटे में कभी 5 फॉर्म भरता है, कभी 2 फॉर्म भरता है, कभी जैसे-जैसे अपना एक्सपीरियंस। तो 1 महीने में जो है सो वो लड़का फर्स्ट मंथ में उसने 500 का अर्निंग किया और वो लड़का बहुत खुश हुआ। 500 का अर्निंग किया, उसने सोचा कि मैं मुंबई जैसे सिटी में 500 का अर्निंग किया हूँ पहली बार। उसने बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उस पैसे को उसने अपने बुक पेन पेंसिल ख़रीदने के लिए उसने लगा दिया। बुक पेन पेंसिल ख़रीदने के लिए लगा दिया और उसके बाद जो है वो लड़का जो सेकंड मंथ था, सेकंड मंथ में जो उसका जो टाइपिंग स्पीड था वो टाइपिंग स्पीड बढ़ जाता है और वो सेकंड मंथ में वो 1500 का काम करता है। उसी बीच उसको जो है गांव जाना होता है, मतलब कि कुछ काम के वजह से। तो वो 1500 का अमाउंट वो वहीं पे छोड़ देता है कि हम आएंगे तो हम उनसे लेंगे करके, और वो गांव जाता है और गांव में कुछ काम था, वो काम करके, कोई हो सकता है कुछ काम रहा हो, ठीक है। तो वो काम करके जब रिटर्न मुंबई जाता है, ठीक है, तो जाता है जब उस जगह पे तो देखता है कि वो डेटा एंट्री का ऑफिस जो है बंद हो गया है, चला गया है और उसके 1500 रुपये भी नुकसान हो गए। अब वो लड़का फिर से टेंशन में रहने लगता है कि जो हमारा अर्निंग था अब वो भी बंद हो गया। फिर से वो शॉप टू शॉप जाके, दुकान दुकान जाके वो अपना काम फिर से ढूंढना पार्ट टाइम में चालू कर देता है, क्योंकि उनको बुक पेन पेंसिल की तो ज़रूरत थी ही, ठीक है। जो कॉलेज जाने आने के जो एक्सपेंसेस थे वो सब तो थे ही। आप जान सकते हो कि एक मुंबई में रहना बिना पैसे का तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर वो लड़का जो है जब दुकान दुकान जा के घूमता था, काम मांगता था, तो उसको एक बिल्डर का ऑफिस में गया और वहाँ पे एक बिल्डर था जो अपना प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करता था, ठीक है। तो वो बिल्डर के ऑफिस में जाके बोलता है कि सर अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बताइए, ऑफिस में बैठने का अगर काम मुझे मिल जाएगा तो मैं फ़लाने स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, मैं यहीं पे बैठ के पढ़ाई भी करूँगा और यहीं पे बैठ के अपना काम भी करूँगा, ठीक है। उसके बाद वो बंदा बिल्डर के ऑफिस में जाता है। वो बिल्डर बोलता है मैं तुमको 2000 रुपये महीने का दूंगा, ठीक है। तुमको जो बैठना है वो सुबह 11 बजे से लेके 7 बजे तक बैठना है। तब वो लड़का बिल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि सर हमें 2000 देंगे चलेगा, ठीक है, ताकि हमारा घर खर्ची ही जो है वो तो हमें उधर से मिलता है, रिलेटिव हमें खाना पीना देते हैं, लेकिन हमें जो कॉलेज के एक्सपेंस हैं वो सिर्फ हमें निकालना होता है। तो वो 2000 पे तो काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो टाइम को लेके एक रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं जो कॉलेज से है वो मैं 11:30 बजे आता हूँ, तो मैं आपसे 12 बजे से ये ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ 7 बजे तक के लिए, ठीक है। बाद में वो जो बिल्डर था वो हाँ बोल देता है कि चलेगा, कोई बात नहीं, तुम 7 बजे से 12 बजे से लेके 7 बजे तक यहाँ आओगे। फिर वो लड़का कॉलेज से नेक्स्ट डे वहाँ कॉलेज जाता है, कॉलेज से जाके वहाँ रिलेटिव के उधर जाके कुछ नाश्ता करता है और फिर जाके वो वहाँ पे ऑफिस में जाके अपना बुक पेन पेंसिल लेके बैठ जाता है और आप अपना वो पढ़ाई लिखाई करना पढ़ता भी है। और कोई अगर कस्टमर आता था तो वो जो सेठ था, जो बिल्डर था, उसने बोला था कि कोई आएगा तो मुझे फ़ोन कर देना, तो वो फ़ोन भी कर देता था। कुछ फॉर्म भरना था, फाइल सेट करने थे, तो वो सब अपना वो लड़का कर देता था, ठीक है। वो सब करने के बाद जो लड़का था वो क्या सोचता है कि लंच टाइम उसको 1 बजे मिलता है, तो उसने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक एडवर्टाइज देखा था वो लड़का कि मतलब कि कंप्यूटर कोर्स करें और उसके बाद जो है जॉब पाएँ, ठीक है। तो वो लड़का जो है लंच के टाइम में गया, उसके नज़दीक में ही कंप्यूटर कोर्स था, जहाँ वो जिस ऑफिस में वो काम करता था उसके नज़दीक में ही एक कंप्यूटर क्लास था, वहाँ पे गया और उस क्लास में जाके बोलता है वो लड़का कि सर आपके पास कंप्यूटर कोर्स करना है। तो जो वहाँ की जो इंचार्ज है वो बताया कि आपको जो है 8000 रुपये फ़ीस, जिसको हम बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं, जिसमें हम बेसिक, टैली और DTP का कोर्स 3 कोर्स रहता है, तो 8000 का उसने बताया। फिर वो लड़का रिक्वेस्ट करता है जो